जी, इस वक्त इमरान खान के अहम तरीन केस की जो समाअत है वो ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान के वकला बाहर आ रहे हैं। हैदर पंजू साहब, बताइएगा, आज इमरान खान के अहम केस की समाअत इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, क्या पेशरफ्त हुई है, क्या हुक्म जारी किया गया है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के केस की समाअत थी। ये बेसिकली आइसोलेशन कैद तन्हाई के अंदर जो रखा हुआ है, इमरान खान साहब को 22 घंटे और बुशरा बीबी साहबा को 24 घंटे आइसोलेशन के अंदर यानी कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है। उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, ना फैमिली से, ना वकला से, ना डॉक्टर से, किसी शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ें। ये चाहते हैं कि अगर उनकी बीबी टूटे या उन पर सितम किया जाए तो उस तरीके से भी इमरान खान टूटें। तो हमने इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, जो आज जस्टिस सोमरो साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर समाअत की है। और इस पटिशन के अंदर, दोनों पटिशन्स के अंदर ये इतराज़ात लगे थे कि ये केस जो है, ये दोनों केसेस जो हैं ये आप सुन नहीं सकते। वजह क्या है कि ये पटिशन जो हैं ये फैमिली की तरफ से हुई हैं, ये ख़ुद उन लोगों ने दायर नहीं की जो आइसोलेशन के अंदर हैं, ये उन्होंने ख़ुद क्लेम नहीं किया। तो हमने वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिस ने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो गलत लगाया है, क्योंकि ऑफिस ये इतराज़ कैसे लगा सकता है कि फ़ैमिली की तरफ से दरख्वास्त, खूनी रिश्ते की तरफ से दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। ये गलत इतराज़ है, जिसमें नुसरत भुट्टो केस का भी हवाला दिया गया, जिसमें जो है वो शमीम केस का हवाला दिया गया। इससे पहले और जितने केसेस तारीख़ के अंदर गुजरे हैं जिसमें किसी कैदी को अगर आइसोलेशन के अंदर रखा गया है तो उसकी फैमिली दरख्वास्त देती है, वो हमने तमाम तरह जो केसेस थे उनका हवाला दिया, उनकी जजमेंट्स दी अदालत को, और भरपूर तरीके से दलाइल, सलमान सफदर साहब और उनके साथ बाकी जो थे हमारे लीडिंग लॉयर्स, हम तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, दलाइल दिए गए। और उन दलाइल के बाद अदालत ने जो एतराज़ है वो दूर किया है। उन्होंने कहा है कि ये फैमिली की तरफ से दरख्वास्त हो सकती है। जो सरकार थी वो ये कहती थी कि फ़ैमिली की तरफ से दरख्वास्त इस वजह से नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी ख़ुद करें, वो ख़ुद जेल के अंदर हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया कि मेरी ख़ुद उनसे मुलाकात हुई, बल्कि वो सरकार ये भी कहती थी कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो आइसोलेशन के अंदर नहीं है, इनको कैसे पता चला कि वो आइसोलेशन के अंदर हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के अंदर खान साहब ने ख़ुद बताया कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई के अंदर रखा जाता है, और जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनको 24 घंटे हर रोज़, यानी 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे जो है मुकम्मल तौर पर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। तो जब उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैं ख़ुद इसका गवाह हूँ, मेरी मुलाकात हुई, और जब केसेस का हवाला दिया गया तो अदालत ने एतराज़ात ख़त्म किए। हमने ये कहा कि आज इस केस की समाअत कर ली जाए, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद छुट्टियां हो जानी हैं। तो अदालत जो है वो, उसमें जो सरकार के वकील थे वो कह रहे थे जी कि नहीं, आपने तमाम को नोटिस करने हैं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर बैठा हुआ था और आपने बुलाया तो मैं आ गया, फ़लाँ हो गया। सलमान सफदर साहब ने ये बात करते हुए वहाँ पर बात की कि जनाब, आप अदालत को क्यों नहीं काम करने दे रहे, आज केस की समाअत रख लें, क्योंकि आइसोलेशन का मामला है ना कि एक कैद तन्हाई, ये मुलाकात बंद है, या कल के लिए समाअत रख लें। तो आज की जगह के ऊपर अदालत ने कल के लिए समाअत रखी है। अब जो ऑफिस है उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि तमाम जो इतराज़ात हैं, ये इतराज़ या कोई और है, पटिशन को नंबर लगा के आप कल के लिए समाअत फिक्स करें। कल मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ से भी जो फरीक पेश होंगे, सरकार की तरफ से भी। उसके बाद फिर आगे अदालत जो है वो कह रही है कि हम, क्योंकि हमने कहा कि अगर आपने वो टाइम जो है वो नोटिस की मद के अंदर उसको गेन करना है तो वो आप छुट्टियों के अंदर, क्योंकि आगे तो छुट्टियाँ हैं, तो उस चीज़ से पहले आप एक समाअत करके कम से कम हमारी इनिशियल जो कार्रवाई है हमारी दरख्वास्तों की वो स्टार्ट हो जाए। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, आइसोलेशन का मामला है, तो ये एक अर्जेंट नौयत का मामला है, इसके अंदर आप गफलत नहीं कर सकते। अभी आप देखें कि यही ऑफिस था, इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज़ नहीं लगाया जब बायोमेट्रिक की मशीन जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चली गई नवाज शरीफ को ज़मानत देने के लिए। इस ऑफिस ने उस वक्त तो इतराज़ नहीं लगाया था, इस अदालत ने भी इतराज़ नहीं लगाया था जब नवाज शरीफ को लंदन बैठ के ज़मानत मिल गई थी। ठीक है, इनको हर जगह पर इतराज़ होता है, इनको हर ये प्रॉपर्टी जो है ना जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकार की है, क्योंकि इनको ऊपर से हुक्म आया हुआ है कि आपने मीडिया को गुफ्तगू नहीं करने देनी। पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही किया कि सहाफ़ियों को वहाँ जो उनके लगी हुई हैं DSNGs, जो उनके लगे हुए कैमरे, उनको वहाँ से उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये आपने देखा कि पहले आप ये रिकॉर्डिंग करते थे बिल्डिंग के अंदर,
जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, जिस पे करोड़ों रुपए पैसा लगाया गया है, जो आवाम के टैक्स पैसे से जजेस पैसे लेते हैं, उनको क्योंकि वो इंसाफ नहीं दे रहे। तो जब नाइंसाफ़ी की बात होती है तो उन्हें तकलीफ होती है कि यहाँ पर गुफ्तगू ना की जाए। एक प्रेस वाला रूम बनाया हुआ है, उस जगह पर भी चीफ जस्टिस साहब एतराज़ लगा रहे हैं कि प्रेस रूम के अंदर भी आप साफ़ियों से गुफ्तगू ना करें। तो अंदाज़ा कर लें कि किस कदर ये जो है वो खौफ, डर, किस कदर डेस्परेट हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी जो केस है, जो थोड़ी देर में समाअत होने जा रही है, वो है अलकादर ट्रस्ट केस। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस वक्त जो है अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस के अंदर पाबंद सलासिल है। उसके अलावा उनकी तमाम केसेस में ज़मानतें हुई हैं। अदालतों को चाहिए कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर इंसाफ दें। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आप अपील लगा रहे हैं, आज अपील लगी है हमारी तरफ से। सलमान सफदर साहब ने बताया था कि आज पटिशन सुप्रीम कोर्ट में सज़ाओं की मुअत्तली की दरखास्तों की दायर हो जाएगी, और मेरा ख्याल में अभी तक दायर होगी क्योंकि हो चुकी है। तो वो दायर हो चुकी है। वो दायर करने का मकसद ये है कि ज़मानत पहले सुने। सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए कि हाई कोर्ट ने तो हमें इंसाफ नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम पहले अपील सुनेंगे, क्योंकि इनका दिल था कि अपील की कन्फर्मेशन हो जाए, फिर उसके बाद आईनी अदालत में जाएं, और फिर वो इसी तरीके से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। तो हमने कहा कि 426 की दरख्वास्त है, जो हमेशा तमाम केसेस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त पहले सुनी जाती है। पहले आपने एक साल ज़मानत की दरख्वास्त नहीं सुनी। अगर आज आप फिक्स कर रहे हैं तो आप अपील को ना सुने। आज फिर अपील की जो है समाअत यहाँ पर फिक्स की गई है। हमारी आज भी यहाँ पर यही इस्तदा होगी कि आपने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करानी थी। अगर उन्होंने नया वकील करना था अपील के अंदर, तो वो वकालतनामा देते, नया वकील आके अपॉइंट होता, वो आके उनको आर्गू करता, क्योंकि पिछले केस ज़मानत की हद तक सलमान सफदर साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ था। अपील की हद तक नया अगर वो वकील अंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले केस के अंदर लतीफ़ खोसा साहब थे, तो वो आके कर सकें। अगर एक कैदी को ये हक ही हासिल नहीं है कि वो अपने केस के लिए अपनी मर्जी का वकील कर सके, वकालतनामा दे सके, वकील मुकर्रर कर सके, और अदालत उसके अंदर खामोश तमाशाई बने, उसके सामने मौक़िफ़ रखा जाए कि आप मेहरबानी करके इजाज़त दें, और अदालत ना दे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि इन जजेस को यहाँ पर किस लिए बिठाया गया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, कि आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं देना। जो ही समाअत होगी फिर आपको उसके हवाले से अपडेट देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आइसोलेशन खात्मे के हवाले से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है कि आइसोलेशन ख़त्म की जाए, तो क्या अडियाला जेल हुकाम इस ऑर्डर को मानेंगे? इससे पहले आपकी मुलाकातों के हवाले से भी आप पार्टी के ही के हक़ में जो है फैसले आ चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इसके साथ ये भी ऐड कर दें कि अगर मुलाकात की इजाज़त मिल भी जाती है, तो जैसा कि अलीमा साहिबा ने कहा है कि भाई हम एक नहीं मिलेंगे तो सारे मिलेंगे, तो क्या अभी इस बात पे कायम रहेंगे, या फिर अगर अदालत से इजाज़त दे दी जाती है कि जाकर मिल लें, एक बहन मिल लें, तो आप लोग मिल लेंगे फिर, या इस पर भी? ये सिर्फ बहाने बनाते हैं। मैं आपके सामने वाज़ेह रखता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करते। और बुशरा बीबी की फैमिली, जब रिसेंटली उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कोई आके पॉलिटिकल बयान भी नहीं दिया, ना वो पहले देती हैं। उसके बावजूद उनकी मुलाकात क्यों रोकी है? तो ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्ज़ी के वो शो कराना है, ये ताकत मेरे हाथ में है, डंडा मेरे हाथ में है, बस कौम जो है वो चींटियाँ हैं, तो लिहाजा मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क चलाना है। अभी जो सूरत हाल है, अगर अदालत फैसला देती है तो अदालत को खुद अमल कराना चाहिए। अदालतों का काम होता है अमल कराना, अदालतों का काम है फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना। अगर अदालत इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराती तो 15-15 लाख तनख्वाह फिर किस वास्ते लेने देने? अच्छा,